तो बोलो हर हर महादेव। तो अब हम जा रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप बरेली से उज्जैन जा रहे हैं तो बरेली से डायरेक्ट ट्रेन जाती है उज्जैन के लिए, जो कि चलती है वेडनेसडे को। तो हम पहुंच गए हैं उज्जैन की नगरी और यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया है एक रूम। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि हमारा जो रूम है वो महाकालेश्वर मंदिर के ठीक सामने है और उसी के आसपास बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं जहाँ पे आपको अच्छे से खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। ठीक है, चेहरे पर ज़रा नूर तो देखिए, कितने खुश हैं हम अपने भोले बाबा से मिलने के लिए। तो ये रहे हमारे भाई लोग। मैं अपनी फैमिली के साथ उज्जैन आई हुई हूँ और मुझे यहाँ दर्शन करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं शिप्रा घाट, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि महाकालेश्वर जी के दर्शन करने से पहले हमें सबसे पहले शिप्रा घाट पर स्नान करना चाहिए। तो हम सब निकल गए हैं शिप्रा घाट पर स्नान करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं शिप्रा घाट का ये नज़ारा है। कहते हैं कि जो महाकाल जी हैं वो सबसे पहले सुबह उठकर यहीं पर आते हैं स्नान करने के लिए और उसके बाद वो जाते हैं महाकालेश्वर जी के मंदिर और वहाँ जाके उनकी होती है पूजा अर्चना। और सोने के लिए वो जाते हैं सीधे ओमकारेश्वर, क्योंकि माना ये जाता है कि ओमकारेश्वर में भोले बाबा के लिए बिस्तर सजाया जाता है और जब सुबह देखा जाता है तो वो बिस्तर पूरा बिगड़ चुका होता है, जैसे कि वहाँ पे कोई व्यक्ति सोया हो। तो ये सारी चीज़ें मानने के ऊपर हैं। फ़िलहाल मैं तो इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो ये है हमारा शिप्रा घाट। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं ना, इन्होंने जो शिप्रा नदी है उसको इतना ज़्यादा गंदा कर रखा था, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए मगर हाँ फिर भी। तो अब हम शिप्रा नदी के बाद आ गए हैं सीधे महाकालेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे शाम होने लगी है और ये है मंदिर में स्टार्टिंग में ही बने हुए हैं भोले बाबा, बहुत ही खूबसूरत। और पास में ही है भारत माता का मंदिर। तो हम अच्छे से रेडी होकर, मैं और मेरी बहन और मेरी भाभी, मेरी बुआ जी, हम सब अच्छे से रेडी होकर आ गए हैं। यहाँ पे तरह तरह के भगवानों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। यहाँ की दीवारों में भी इतनी ज़्यादा कारीगरी की गई है और रात में तो पता है ये जो दीवारें हैं इनमें लाइट्स जलती हैं। इतना ज़्यादा सुंदर और भव्य नज़ारा है, ऐसा लगता है जैसे कि हम जन्नत देख रहे हो। अगर जन्नत इस धरती पर कहीं है तो वो तो उज्जैन में ही है। आप देख सकते हो जैसे जैसे शाम होती जा रही है नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं बात भी कर रही हूँ ना इस समय, मैं बोल रही हूँ उज्जैन के बारे में तो एक हल्की सी स्माइल आ गई है फेस पर, क्योंकि मैं बता नहीं सकती मेरा कितना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये है महाकालेश्वर मंदिर जी का मेन गेट, जहाँ से हम एंट्री लेंगे। अच्छा, पता है ये दिख रहा है ऐसे जैसे कि हम सीधे जाएंगे और तुरंत ही महाकाल जी हमें दिख जाएंगे, मगर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और पता है दूसरी बात क्या, यहाँ पे जगह जगह टीवी लगे हुए हैं बड़े बड़े। तो हमने कहा सबसे पहले हम लगवा लेते हैं तिलक। और यहाँ पर मेरा भाई तिलक लगवा रहा था तो मैंने उसकी जल्दी से वीडियो बना ली, क्योंकि ये कुछ अच्छी मीठी मीठी यादें होती हैं जो हमेशा के लिए रह जाती हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे तिलक लगाने वाले। कुछ लोग पैसे भी ले रहे हैं, कुछ लोग पैसे नहीं भी ले रहे हैं। तो अपनी श्रद्धा के ऊपर है, अगर आप इन्हें कुछ देना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली दे सकते हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा अब मैं भी तिलक लगा लेती हूँ। तो मेरी वीडियो बनाने के लिए तो कोई था नहीं, तो मैंने कहा चलो खुद ही वीडियो बना लेती हूँ अपनी। अब एक हाथ से बाल पकड़ रखे हैं और दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है, पर कोई बात नहीं। अच्छा, ये पता है जो ये तिलक लगा रहे हैं ये कोई असली चंदन नहीं है, ये बस ऐसी कलर लगा रहे थे, ऐसा लग रहा था मुझे तो। पर कोई बात नहीं, महाकाल का नाम लिखा है, हम तो उसी में बहुत खुश थे। अब ये वीडियो मैंने फ्रंट कैमरे से बना ली तो ये महाकाल भी वीडियो में उल्टा सा नज़र आ रहा है, पर कोई नहीं, अच्छा तो लग ही रहा है सब कुछ। यहाँ पे इतने ज़्यादा टीवी लगे हुए हैं हर जगह, ताकि जो लाइव दर्शन है वो भक्त आराम से करते रहें। जगह जगह पर यहाँ पे तरह तरह की सुविधाएं दी गई हैं और पानी वगैरह की भी सुविधाएं हैं अच्छे से। तो हम लोग बहुत अच्छे से तैयार होके आ गए हैं। तब हमने सोचा चलो अब प्रसाद ले लेते हैं। यहाँ पे जो भी प्रसाद मतलब दिया जाता है वो हमने सब खरीद लिया था। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं सीधे महाकालेश्वर मंदिर के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, मगर हाँ तब भी काफ़ी लोग थे और मैंने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सामान ख़रीदा है, कुछ धागे वगैरह लिए हैं। और ये देखिए रात हो गई है और ये देखिए आप मंदिर का भव्य नज़ारा, वाह क्या खूबसूरती है। ऐसे लग रहा है कि बस अब यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं जब से वहाँ से आई हूँ तब से मैं बस वहीं के बारे में सोचती रहती हूँ। बस शरीर तो यहाँ आ गया है मगर मन तो वहीं छोड़ आई। इतनी सुंदरता है, इतनी शक्ति है उस मंदिर में। वहाँ
मतलब ऐसा लगता है जैसे कि भोलेनाथ साक्षात विराजमान हो, और तरह तरह के और भी देवी देवताओं के मंदिर हैं और भोलेनाथ के कई रूपों की वहाँ पे पूजा की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी भोले बाबा की आरती हो रही है। और मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है उस मंदिर में कि आप भोले बाबा को वहाँ पे फ़ील कर सकते हो। लेकिन ऐसा केवल तभी हो सकता है अगर आपका मन साफ़ और सच्चा है तो ये रहा मेरा भाई, और हम दोनों थोड़ा सा टशन मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ये रहे हमारे भोले बाबा। पता है, जैसे ही हमने भोले बाबा को देखा, दुनिया की सारी चीज़ें एक तरफ और वो नज़ारा एक तरफ, ऐसे लग रहा था जैसे कि बस अब जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं, सारी इच्छाएं खत्म, सब कुछ ऐसे लग रहा था कि बस अब तो जीवन भी ख़त्म हो जाए तो कोई गम नहीं। भोले बाबा के दर्शन हो गए, बस काफ़ी है इतना। महाकाल जी का ये रूप इतना ज़्यादा खूबसूरत है और इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मैं बता नहीं सकती। आप जब कभी यहाँ आएंगे ना तो आपको खुद महसूस हो जाएगा। बस ये है कि अपना मन सच्चा रखिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे सोच के आओगे कि अरे बस नॉर्मल मंदिर है तो शायद आपको ये सारी चीज़ें फ़ील ना हो। मगर मैं भोले बाबा से बहुत ज़्यादा, मतलब वो मेरे दोस्त भी हैं, वो मेरे सब कुछ हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो मैं काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ील कर पाती हूँ ऐसी जगहों पर। और यहाँ पे पास में ही, मतलब उस मंदिर परिसर में ही काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं भगवानों की, और साथ में दे रखा है एक भारत माता का मंदिर। आप देख सकते हैं जैसे जैसे रात होती जा रही थी वैसे वैसे ये नज़ारे और ज़्यादा खूबसूरत हो जा रहे थे। और पता है, ऊपर से बड़ी ही मुश्किल से मेरे भाई ने भस्म आरती का टिकट हम लोगों के लिए अरेंज किया। भस्म आरती देखना तो ऐसे समझ लीजिए कि वहाँ के लोगों को भी नसीब नहीं होती है भस्म आरती, लेकिन हम लोगों को इतना अच्छा, इतना सुनहरा मौका मिला, भगवान की कृपा थी जो हमको ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिला। मगर ना जो भस्म आरती होती है उसमें जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए बोल देते हैं कि आप घूंघट कर लीजिए, फीमेल्स भस्म आरती नहीं देख सकती। लेकिन उसके तुरंत बाद ही बोल देते हैं कि आप अपना घूंघट हटा लीजिए और जो नॉर्मल आरती होती है वो आप देख सकते हैं। तो हम तो ये समझ लीजिए पूरी रात मंदिर में ही घूम रहे थे। तो पहले तो हमने भस्म आरती देखी, उसके बाद फिर हम बाकी के नज़ारे देखते रहे। मतलब आपकी आँखें, आपको लगेगा आप एक सेकंड के लिए भी बंद ना करें। आप देख सकते हैं ये वही दीवारें हैं जो अभी मैं थोड़ी देर पहले दिखा रही थी। रात होते ही इनमें लाइट्स चलने लगी, और कितनी अच्छे से कारीगरी की गई है एक एक दीवार में, और इतना सुंदर मंदिर है। उसके बाद भी यहाँ पे न जाने कितनी चीज़ें अभी और बन रही हैं, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या। उज्जैन में आप देखेंगे हर 4 कदम पे आपको तरह तरह के मंदिर दिखाई देंगे जिनमें भोले बाबा के अलग अलग रूप हैं, जैसे कि ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, और बहुत से ऐसे नाम जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो हमने सोचा चलो अब ये सब तो हो गया, अब हम देखते हैं भारत माता का मंदिर, क्योंकि हमने अभी तक वहाँ तो हमने देखा ही नहीं था। और जैसे जैसे हम भारत माता के मंदिर के करीब आते जा रहे थे, हमने देखा इसकी खूबसूरती, ओ माय गॉड। और भारत माता के मंदिर के ठीक पास में ही भोले बाबा की एक विशाल मूर्ति बनी हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब खूबसूरती तो यहाँ पे ऐसे है जैसे कि, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अब आप इस मंदिर की खूबसूरती देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान में विराजमान हो ये मंदिर। और ये मंदिर जो है हमारी भारत माता के लिए समर्पित किया गया है। और यहाँ पे देखिए सभी ज्योतिर्लिंग दर्शाए गए हैं, जो भी भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग है 12, उन सभी को दर्शाया गया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। और ये वीडियो में ना बड़ा छोटा सा दिख रहा है, मगर आप जब रियल में आप जाके देखोगे ना वहाँ पे आपको दिखेगा ये कितना ज़्यादा बड़े एरिया में बना हुआ है। और यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन भी है। इस मंदिर को देख के ऐसे लगता है जैसे कि ये बिल्कुल आसमान में विराजमान हो। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये, कोई मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, आप खुद ही देख लीजिए। मैं तो आप सबसे यही कहूँगी कि आप सभी को उज्जैन एक बार ज़रूर जाना चाहिए। मेरी तो खैर विश ये है कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूं। फ़िलहाल मेरे ये दर्शन बहुत ज़्यादा सफल रहे, और मैं भोले बाबा से दुआ करूंगी कि मुझे और जो 11 ज्योतिर्लिंग बचे हैं वहाँ के लिए भी मैं दर्शन के लिए जल्दी निकल सकूं। वैसे तो हम, पता है, ओमकारेश्वर भी जाने ही वाले थे, मगर हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वहाँ के लिए बता रहे हैं कि पूरा एक दिन अलग से निकालना चाहिए। तो एक दिन, हम 3 दिन तो ऑलरेडी रुक चुके थे, तो इस चक्कर में हम लोग वहाँ के लिए नहीं जा पाए, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है अब भी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्दी वहाँ भी जाऊँगी। और जब आप भस्म आरती अटेंड करेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपको एक नई लाइफ मिल गई है। लोगों का मानना ये है कि जो लोग भस्म आरती देख लेते हैं उनको तो ऐसा लगता है कि उन्होंने एक नया जीवन उनको मिल गया है। इस मंदिर की शक्तियाँ
आप जैसे ही वहाँ पे कदम रखेंगे आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएंगी कितनी ताकत, कितनी शक्ति है इस मंदिर में। ऐसा लगता है जैसे कि हम कहीं खो गए हैं, भोले बाबा के कितने करीब आ गए हैं हम, और अब हमें कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। अब मैं तो इतना सोच के गई थी कि मैं ये कहूँगी भोले बाबा से, मैं वो कहूँगी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है बस उनको निहारते जाओ, उनको उनको छूना चाहती थी, उनको जल अर्पित करना चाहती थी। मगर पता है यहाँ पे एक चीज़ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी, और वो ये है कि वीआईपी और नॉन वीआईपी सिस्टम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पे क्या होता है, जिन लोगों के कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे कि मंत्री वगैरह से होते हैं, या फिर जो एक्ट्रेस और मतलब एक्टर और एक्ट्रेस जाते हैं, तो उनको तो ये लोग डायरेक्ट दर्शन करा देते हैं। और जो हम जैसे लोग जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनको दूर से ही भोले बाबा के दर्शन करने होते हैं। और यहाँ पे एक सिस्टम और है, अगर आप यहाँ पे जो नॉर्मल आरतीज़ होती हैं यहाँ पे, अगर आप वो अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 250 और 500 रुपये के टिकट्स लेने होंगे, तब आप भोले बाबा को थोड़ा सा करीब से, जहाँ पे नंदी बाबा बने हुए हैं, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मुझे वहाँ की ठीक नहीं लगी, और मैं गवर्नमेंट से बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये वीआईपी नॉन वीआईपी का सिस्टम प्लीज़ यहाँ से हटाइए। अच्छा, इसके बाद हम गए संदीपन वन। यहाँ की मान्यता ये है कि जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं, हमारे जो कन्हैया हैं, उन्होंने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये तो देखना बनता था। ये महाकालेश्वर मंदिर से मुश्किल से 10-15 मिनट की दूरी पर है। आपको आराम से ऑटो मिल जाएंगे, काफ़ी ऑटो गाड़ियाँ यहाँ पे चलती हैं, तो हमने तो वहाँ से डायरेक्ट ऑटो किया। अच्छा, यहाँ पे एक सिस्टम और अच्छा है कि ऑटो वाले सभी मतलब अच्छे हैं। वो क्या बोलते हैं आपसे कि आपको 5 मंदिर या 6 मंदिर घुमाएंगे और उसके आपको लेंगे वो 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये सिस्टम मुझे ठीक लगा। तो हम सभी लोग ऑटो करके सीधे चले गए संदीपन वन की ओर, जहाँ पे तरह तरह की पेंटिंग्स बनी हुई थी श्री कृष्ण जी की, और जो विष्णु जी के जो भी अवतार हैं उन सभी का वर्णन अच्छे से हो रखा था। यहाँ पे एक कुंड भी है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और सुदामा जी और श्री कृष्ण जी के नाम पर यहाँ पर एक बहुत अच्छा होटल भी बना हुआ था, एक रेस्टोरेंट था बहुत ही बढ़िया। तो काफ़ी चीज़ें थी, और एक लाइब्रेरी भी थी जहाँ पे बताते हैं कि श्री कृष्ण जी यहाँ पे पढ़ाई किया करते थे, और काफ़ी कुछ अच्छा था। थोड़ा सा ऐसे एरिया जो था थोड़ा गांव टाइप से बना रखा था उन्होंने, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था देखने में। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो अब हम 3 दिन में इतने ज़्यादा तो हम नहीं घूम पाते, मगर जो जो मेन थे हम वहाँ ज़रूर गए। अच्छा, इसके बाद हम लोग चले गए थे मंगलदास मंदिर। मंगलदास मंदिर की मान्यता ये है कि पृथ्वी पर ही इकलौता मंदिर है जो कि मंगल ग्रह को दर्शाता है, ऐसा कुछ बोल रहे थे, मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता। तो फिर हमने कहा चलो इसे भी एक्सप्लोर करते हैं, और काफ़ी सुंदर नज़ारा था। वहाँ भी भोले बाबा का ही कोई दूसरे रूप थे वो, मतलब यहाँ पे जो भी मंदिर है, मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे भोले बाबा के अलग अलग तरह तरह के रूप हैं जो शायद हम लोग जानते भी नहीं हैं। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा तालाब टाइप का था, काफ़ी सुंदर नज़ारा था, और जैसे जैसे शाम होती जा रही थी तो चीज़ें और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। तो हमें तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आप उज्जैन जाने का सोच रहे हैं गर्मियों में तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं बरेली में रहती हूँ, तो बरेली के हिसाब से यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ठंडे मौसम में प्लान कर रहे हैं जाने का तो आप डेफ़िनेटली जा सकते हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। पर पर्सन के हिसाब से आप समझ लीजिए 5-6 हज़ार रुपये होने चाहिए टिकट्स के अलावा। टिकट्स आप अपने ऊपर, जैसे कि हम गए थे तो हम तो खैर एसी ट्रेन में गए थे तो हमारा थोड़ा ज़्यादा गए, अगर आप नॉर्मल से भी जाओगे तो आपका तब भी ज़्यादा टिकट का किराया नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे हो आप तभी जा सकते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं ये बात भी मेंशन कर दूँ इस वीडियो में। और उसके बाद हम गए काल भैरव जी के मंदिर, क्योंकि मान्यता ये है कि महाकालेश्वर जी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं अगर काल भैरव जी के दर्शन ना किया जाए। तो यहाँ महाकालेश्वर जी के मंदिर से कुछ नहीं 15 to 20 मिनट्स की रास्ते दूर था मतलब, तो वहाँ जाके ये मंदिर था, और बहुत सुंदर मंदिर है ये भी। और ये रही हमारी भाभी जी जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, और मेरी दोस्त भी हैं बहुत अच्छी। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह किया, वो तो ज़रूरी है भाई, क्योंकि हम इतनी अच्छी जगह गए हैं तो यादें भी तो ज़रूरी है। तो
मुझे काल भैरव जी का मंदिर भी बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा यहाँ पे गढ़कालिका का मंदिर है, हम वहाँ भी गए थे, मगर मैं वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दी में थे। और ये वीडियो मैंने तब बनाई थी जब हम भस्म आरती के लिए लाइन में खड़े हुए थे प्रॉपर लुक में, और थोड़ा सा स्टाइल मारना भी ज़रूरी था घूमने के साथ साथ। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं और मैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से लेकर आई हूँ अपने साथ। और सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें लेकर आई हूँ जो मैं कभी नहीं भूल सकती, और भोले बाबा से प्रार्थना करूँगी कि वो जल्द से जल्द मुझे दोबारा बुलाएं। अच्छा, इस ट्रिप पर बस एक चीज़ थोड़ी सी मुझे बुरी लगी, ये कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं ले जा पाई थी। वो थोड़ा इस समय बिज़ी थे तो इस वजह से वो लोग नहीं जा पाए, और मैं भोले बाबा से दुआ करूँगी कि वो जल्द से जल्द उन्हें भी वहाँ बुलाए, इसलिए मैं अपनी बुआ जी के साथ यहाँ पे आई थी। इतना सुंदर नज़ारा है उज्जैन में, हर 4 कदम पे आपको तरह तरह के मंदिर देखने को मिलेंगे। मेरा बहुत इच्छा है कि मैं और भी मंदिर एक्सप्लोर करूँ, और मैं नेक्स्ट टाइम जब अपने पेरेंट्स के साथ जाऊँगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पे और भी ज़्यादा मंदिर देख सकूँ। तो ये है मेरी प्यारी सी बहन जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, और हम लोगों ने मिलकर इतनी मस्ती की, इतना अच्छा लगा हमें, हमारे दर्शन भी इतने अच्छे से हुए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी को उज्जैन जाना चाहिए। आप देखिए, वहाँ जाके उस शक्ति को महसूस कीजिए। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, अरे ज़रा जाके तो देखिए उज्जैन महाकाल के मंदिर, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए भी दिल सच्चा होना चाहिए, तभी आपको ये चीज़ें फ़ील हो सकती हैं। अगर आप ऐसे ही नॉर्मल घूमने के उससे जाओगे तो शायद आपको इतना समझ में ना आए। फ़िलहाल मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और मैं उज्जैन को बहुत मिस करती हूँ। और मेरा मानना ये है कि अगर हम भगवान के आगे सर झुका रहे हैं ना, तो हमें कभी किसी के आगे सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप अपना भगवान को आप अपना मान रहे हैं ना, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, भगवान जी वो चुटकियों में बस दूर कर देंगे। तो मैं तो फ़िलहाल यही कहूँगी कि जो भी हैं इस समय मेरी एज के जो भी लोग हैं, आप सभी प्लीज़ अपनी कैसे भी करके टाइम निकालिए थोड़ा भक्ति भावना के लिए, क्योंकि भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है। अब देखिए, एक समय ऐसा आता है ना कि इंसान कभी ना कभी तो भक्ति भावना में डूबता ही है, चाहे वो जल्दी चाहे वो बाद में। तो मैं तो यही कहूँगी कि इससे अच्छा है कि आप अभी से ही भक्ति भावना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका जीवन भी कुछ सफल हो सके। क्योंकि जीवन में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, हम कैसे ये सारी चीज़ें हैंडल करेंगे। तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि भगवान को मानिए, उनकी शक्ति को पहचानिए, और ऐसी अच्छी जगह जो तीर्थ स्थल है वहाँ जाना चाहिए। वैसे तो हम बहुत सारी जगह घूमते हैं, मगर ऐसी जगहों पर भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा तो ये समझ लीजिए, मुझे तो मंदिर जाना इतना ज़्यादा पसंद है, मुझे वहाँ बैठना पसंद है, वहाँ की शांति लेना पसंद है। और अगर मैं नहीं जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, एक दिन भी अगर मेरा मिस हो जाता है। तो हमने उज्जैन में बहुत ज़्यादा मस्ती की, और बहुत ज़्यादा हमने वहाँ पे मतलब मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, बोलते हुए भी मतलब इतना याद कर रही हूँ तो खो सी रही हूँ उन सारी बातों में। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि उज्जैन जाना चाहते हैं। अब मुझे तो नहीं पता आप सब कहाँ से उज्जैन जाना चाहते हैं, फ़िलहाल मैंने तो आपको बरेली टू उज्जैन का बताया था। और उसके बाद अच्छा, एक बात यह है कि उज्जैन से डायरेक्ट बरेली के लिए कोई ट्रेन नहीं है, तो इसलिए हमको पहले क्या करना पड़ा, हम पहले बस से लखनऊ तक आए, और उसके बाद हमने लखनऊ से हमें फिर ट्रेन मिली बरेली के लिए। उज्जैन से बरेली ट्रेन आती तो है, मगर वो केवल थर्सडे को आती है, और हम तो केवल गए थे 3 दिन के लिए, तो 1 हफ़्ते तो हम रुक नहीं सकते थे। तो इस वजह से हमने लखनऊ तक हम बस से आए, और उसके बाद हम ट्रेन से आए बरेली। तो उज्जैन आप जाइए और ज़रा एंजॉय कीजिए, वहाँ जाकर भोले बाबा को महसूस कीजिए। भक्ति में ही शक्ति है, ये बात ध्यान रखिएगा। कभी ना कभी तो आप सबको भगवान के आगे सर झुकाना ही है, तो क्यों ना अभी से ही शुरुआत कर दें। अभी से शुरुआत करेंगे तो जो भी लोग हैं उनको भगवान अभी से शक्ति देगा, सोचने समझने की, सही निर्णय लेने की, है ना। तो मैं तो बस सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे तीर्थ स्थल ज़रूर जाना चाहिए, और मैं दुआ करूँगी अपने लिए भी कि मैं आगे जाके भी और तीर्थ स्थल पर जाऊँ, और जो रह गए हैं ज्योतिर्लिंग 11 उनको भी अच्छे से एक्सप्लोर करूँ। वहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, आपको होटल्स भी अवेलेबल हैं वहाँ पे अच्छी तरह से, और खाने पीने का भी सब है, अच्छा नाश्ता वगैरह भी सब कुछ A1 है वहाँ पे, कोई भी आपको किसी तरीके की परेशानी हो ही नहीं सकती।
और अगर आप लोग उज्जैन जाना चाहते हैं तो उज्जैन के महाकालेश्वर के ठीक सामने रोड पर ही एक होटल है, वहाँ आप जा सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा है और बहुत ही मतलब ज़्यादा कोई ऐसे पैसे भी नहीं जा रहे हैं, नॉर्मल प्राइस में ही आपको एक अच्छा रूम मिल जाएगा, एक एसी रूम अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। पर अब तो खैर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ा सा सोच समझ के जाइएगा। जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है वो इस समय प्लान ना करें, और अगर जा सकते हैं तो डेफ़िनेटली जाइए। फ़िलहाल अगर मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। तो ये थी हमारी बस। एक्चुअली मैं पता है ये वाली बस में पहली बार ट्रैवल कर रही थी। सच बताऊँ तो मुझे तो बस ही नहीं पसंद है, मगर मेरी दीदी ने यही वाला टिकट कर दिया था, तो मैं कह रही बस बिल्कुल रूम जैसी। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे पता है मैंने एक टिकट का भी फ़ोटो डाला है। वो टिकट पता है किसका है? भस्म आरती का। वो टिकट जब हमारे हाथ में आया था ना, ऐसा लग रहा था जैसे कि हमें जन्नत का टिकट मिल गया हो। भस्म आरती का एक्सपीरियंस तो मैं बता ही नहीं सकती। जो लोग वहाँ रहते हैं ना, उनको तक भस्म आरती नसीब नहीं हुई है, क्योंकि जब हम भस्म आरती के लिए लाइन में लगे थे, जैसे वहाँ का एक सिस्टम है कि अगर आपको भस्म आरती अटेंड करनी है तो या तो आप अपने घर से ही 2-3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, और अगर आप वहीं जाके कराना चाहते हैं तो आपको अपना एक दिन पूरा वहाँ पे लाइन में लग के देना होगा, तब आपको भस्म आरती के टिकट्स मिल सकते हैं। और साथ ही में आप अपना आधार लेके ज़रूर जाइए। जब आप भस्म आरती के लिए रात में जाएंगे ना, आपका जगह जगह पे आधार कार्ड बार बार चेक होगा, और वहाँ पे फ़ोन भी अलाउड नहीं है। वहाँ पे आपको फ़ोन पहले ही सबमिट कर लिया जाता है, जो कि हमें पता नहीं था। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। और जैसे भस्म आरती की ये जो भी वीडियोस वायरल होती हैं, ये या तो मंदिर परिसर से ही होती हैं, या फिर जो लोग वीआईपी दर्शन करते हैं केवल वहाँ से होती है, वरना भस्म आरती में कोई भी व्यक्ति अपना फ़ोन लेकर नहीं जा सकता। ठीक है, तो आप अगर भस्म आरती अटेंड करना चाहते हैं तो या तो पहले से रजिस्ट्रेशन कराइए, या फिर आप वहाँ जाके भी करा सकते हैं। आप सभी को डेफ़िनेटली वहाँ जाना ही चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब आप भस्म आरती के लिए जाएंगे तो वहाँ से, जैसे आपने आज सुबह से लाइन में लग के दिन भर आपको देना पड़ेगा अपना वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको आज ही रात में 10-11 बजे से लाइन में लग जाना चाहिए, अगर आप अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं तो। अगर आप थोड़ा भी लेट हो जाएंगे, अगर आप सोचेंगे कि अरे भस्म आरती तो सुबह 4 बजे होगी और आप 11-12 बजे जाएंगे, तो आपको पीछे बैठने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर भस्म आरती की अगर आपको टिकट्स मिल गई हैं तो टाइमली वहाँ पे जाइए, 10-11 बजे जाके बैठ जाइए। देखिए, एक रात अगर आप नहीं सोएंगे तो इसमें कुछ होने वाला तो है नहीं। अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो कम से कम प्रॉपर तरीके से तो करें, और जो महाकालेश्वर मंदिर है उसके बाद आप काल भैरव जी के दर्शन ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।